कंट्रोल में नहीं रहता है। इसमें टीचर जो है लड़कों को हम लोग यही समझा रहे हैं कि आप हिंसा नहीं कीजिए। अब तक इतना जो हुआ है, आपका जो भी आंदोलन हुआ है, लड़कों की ओर से हिंसा नहीं हुई है। अब रिपोर्ट में आप कुछ भी बोल दीजिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में तो जलियांवाला बाग में भी वहां के लोगों को ही गलत बताया गया था, तो प्रशासन कभी भी ये नहीं कहेगी यहाँ पर पत्थर चलाया गया लड़कों को। हम लोग लड़कों को यही कह रहे हैं कि आप लोग उग्र मत होइएगा, क्योंकि आपकी एक गलती मीडिया या फिर प्रशासन 10 गुना, बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं जो स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। हम आप लोग का धन्यवाद देते हैं, आप सभी लोगों का जो आप लोग समर्थन में आए, मतलब जो लड़कों की मामलों को उठाएं आप यहाँ पे। लेकिन लड़के भी क्या करें, 2019 से फॉर्म निकला, अब 22 में आप नया नया नियम बताएंगे तो लड़का क्या कर रहा है। कोरोना में बेचारे का जो भी परिवार का दाल रोटी था वो भी खत्म हो गया। तो इस वजह से स्टूडेंट अब कंट्रोल में नहीं है। अब ये आंदोलन बिहार में पहले ये चालू हुआ था राजेंद्र नगर टर्मिनल से, अब ये पहुंच गया दानापुर, बक्सर, आरा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, रक्सौल, ये सारे एरिया में फैल गया। अभी नवादा, बिहार शरीफ, लखीसराय, क्यूल, हर जगह ये फैल गया। अब ये इलाहाबाद में पहुंचेगा। धीरे धीरे ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलने जा रहा है। क्या ये आज जो है पटना के डीएम साहब ने भी एक बयान जारी किया है कि अगर कोई भी कोचिंग संस्थान जो है अगर इस तरह से प्रोवोक करते हुए या पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग को चिन्हित किया जा रहा है। कोचिंग को चिन्हित किया जाएगा। यदि अगर किसी को लगता है कि नहीं ये कोई कोचिंग वाले को पकड़ लेना या खान सर को पकड़ लेने से आंदोलन अगर शांत हो जाएगा तो पकड़ ले हमें। हम लोग ही हैं जो आंदोलन को जो डिसिप्लिन में और भी बना के रखे हैं, वरना हमको पकड़ के ले जाए, देखिए फिर आंदोलन कंट्रोल के बाहर हो जाएगा यहाँ पर। तो हम प्रवोक नहीं कर रहे हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं। लड़कों को हम विनम्र, अब किस तरह से कहा जाता है, जो बच्चे को हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, बच्चों, शिक्षक यदि बच्चों से हाथ जोड़ने लगे तो सोचिए कि उसके सामने क्या परिस्थिति रही होगी। तो हम लोग वही करेंगे, आप कहीं से भी उग्र नहीं होइए, आपकी एक गलती आपके लिए पूरा सरदर्द हो जाएगी। और कहीं से भी आंदोलन में हर नेता, हर विद्यार्थी इसका लीडर है, कोई इसमें लीडर नहीं है, ना खान सर है। खान सर जैसे लाखों टीचर हैं जो लड़कों से कह रहे हैं कि आप अपनी हक की लड़ाई उठिए। बात हमारी समझिए, हमारे साथ समस्या ये है कि हम लोग लड़कों के सामने जहां फ्रंट पे आएंगे ना, रेलवे को एक बहाना मिल जाएगा कि ये टीचरों का आंदोलन है, इससे लॉस में जाएंगे लड़के। इसलिए लड़के बहुत हिम्मत से काम ले रहे हैं। हम लोग लड़कों को प्रवोक नहीं कर रहे हैं। देखिए, लड़कों को प्रशासन मारी, बिहार पुलिस थूट दी उसको, बीएमपी बुला के 2-2 बटालियन उतार के पीटा गया उसको, आरपीएफ पत्थर चला के मारी उसको, प्रशासन अलग धमकी दे रहा है, रेलवे डिपार्टमेंट अलग है, आरआरबी तो बर्बाद ही कर दिया। अब क्या चाहते हैं कि टीचर भी साथ छोड़ दे बच्चों का, कहां जाएगा वो यहाँ पर। तो हम लोग नहीं साथ छोड़ सकते, लेकिन हाँ, हम कभी भी हिंसा नहीं। आप एक बार बता दीजिए कि खान सर हिंसा करा रहे हैं या कोई शिक्षक, हमारे जैसे हजारों शिक्षक है पटना से लेके पूरे इंडिया में, हर जगह में उन लोग में असंतोष भरा हुआ है। कहीं ना कहीं आप भी समझिए, प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि गलती हुई है। रही बात डीएम साहब की, तो डीएम साहब बहुत ही सुलझे हुए हैं। आप लोग भी कभी उनका इंटरव्यू लिए होंगे, काफी सुलझे हुए इंसान है, लेकिन उनके लिए भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहे हैं। सर, क्या वजह है कि बच्चे इतना अचानक से उग्र हो गए और ये रिजल्ट जैसे ही आया एनटीपीसी का तो ये मामला जो है वो पूरा फंस गया? देखिए, कोई भी चीज अचानक से नहीं होता है। ये कहने के लिए 2019 से ये बवाल उठ रहा है। फिर आज कुछ मामला आया। हाँ, फिर आज आया। हम सबको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। देखिए, 2019 में एनटीपीसी और आरआरबी का और आरआरसी को आरआरबी में मर्ज करके रेलवे 4th ग्रेड का भी एग्जाम को मिलाया गया। 4th ग्रेड वालों के लिए कोई समस्या नहीं थी। आरआरबी में क्या कहा गया, एनटीपीसी में 10 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन 20 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन उन्होंने 20 गुना रिजल्ट नहीं दिया। हमारा ये कहना है कि जिन लड़कों को आपने 20 गुना के आड़ में 10 गुना दिए हैं, उस वजह से छाटे हैं, आप उन्हें मौका दीजिए। आरआरबी कह रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि जिनका रिजल्ट हो गया उन्हें छांट दीजिए। हम लोग ये कभी नहीं कह रहे हैं। जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें मौका दिया जाए। अभी ये मामला सुलझा नहीं था, तब तक आरआरबी ने कह दिया कि 4th ग्रेड वाले के लिए मेंस का एग्जाम लेंगे। पूरे पृथ्वी में बताइए ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट होगा जो 2019 के फॉर्म में 2022 में आके ये बोले कि हम इसमें मेंस का एग्जाम लेंगे। अचानक नहीं ना हो सकता, आप उसको मौका दीजिए। और एक और चीज यहाँ पे, आरआरबी सुनने को नहीं रही। ये आंदोलन उग्र होने का सबसे बड़ा कारण हम आपको बताते हैं। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को एबीसीडी पढ़ाइए, सही है, ग्रेजुएशन के लड़के को आप लेमचूस दीजिएगा एबीसीडी के नाम पे ना, तो भड़क जाएगा वो। ये बताइए, ये गलती किसने किया? आरआरबी ने किया है। आरआरबी चीफ का, पटना आरआरबी का ऑफिस 1.5 किलोमीटर है बाकी महेंद्र घाट पर। मुजफ्फरपुर आरआरबी यहाँ से बहुत दूर नहीं है।
ये उन लोग को सुधारना चाहिए या सेंट्रल बोर्ड को सुधारना चाहिए। तो डीएम साहब कह रहे हैं कि आप ज्ञापन दीजिए। डीएम साहब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो अपने जगह पे सही है। एसपी साहब भी लॉ एंड ऑर्डर मान रहे हैं, वो भी अपने जगह पे सही है। डीआरएम साहब आ रहे हैं, भाई डीआरएम का काम होता है रेलवे का परिचालन। लड़कों को परिचालन से कोई समस्या है नहीं है, तो वो डीआरएम साहब को क्या करेगा? आरआरबी का एक आदमी आया हो तो बताइए। नहीं, आरआरबी का स्टेटमेंट क्या आ रहा है? जो भी लड़का आंदोलन करेगा